और चलते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के इंडसइंड बैंक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इससे इंडसइंड बैंक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, इसमें इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स के फिट एंड प्रॉपर होने पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोटर्स के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें प्रमोटर्स के फिट एंड प्रॉपर होने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जिन प्रमोटर्स पर गंभीर आरोप रहे हों वो बैंक चलाने लायक कैसे हो सकते हैं। साथ ही याचिका में रिजर्व बैंक की ओर से निजी बैंकों में प्रमोटर्स की 26% हिस्सेदारी करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रमोटर्स अगर विदेश में रहते हैं तो डिपॉजिटर्स की सुरक्षा कैसे होगी। तो लगता है कि इंडसइंड बैंक की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ महक माहेश्वरी, जो कि याचिका करता है, इसमें वकील हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि याचिका में अपने मुख्य मांग जो आपने रखी है वो क्या रखी है, जरा समझाएं। जी देखिए, इसमें ना याचिका में इन माय पिटीशन ऐसा होना चाहिए कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक प्रॉपर एसआईटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि वेदर दे आर अप्रोप्रिएट फॉर फिट एंड प्रॉपर स्टेटस और नॉट। क्योंकि इतने सालों से बैंक चल रही है इंडसइंड बैंक, बट फिट एंड प्रॉपर स्टेटस कैसे उसको अभी तक अप्रूवल मिलता आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप उसके पीछे बैकड्रॉप में देखेंगे तो बहुत सारे उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। बिल्कुल। क्या आपने इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक को भी शिकायत की थी, और अगर की थी तो कब की थी, और क्या इसका कोई जवाब मिला? जी, मैंने ना दिसंबर में इसकी शिकायत की थी, नॉट ओनली टू रिजर्व बैंक बट टू पीएमओ एज वेल। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी की थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में ट्रांसफर करा, फिर देन इट मूव्ड ऑन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट टिल डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। तो आफ्टर टू मंथ्स फिर मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। जी जी, पब्लिक मनी स्टेक पे है ना। ठीक है, लेकिन आप किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बैंक के प्रमोटर फिट एंड प्रॉपर नहीं है? जरा डिटेल्स में अगर आप बता पाएं। जी, हिंदुजा बैंक को आउटसाइड इंडिया जो लाइसेंस मिला हुआ था बैंक रन करने का, वो कैंसिल हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लॉस के अंदर बहुत सारे केसेस हैं आउटसाइड इंडिया। एट द सेम टाइम इन इंडिया बोफोर्स स्कीम जो हुआ था उसका अभी रिव्यू पिटीशन इट स्टिल पेंडिंग, वो भी अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। तो जब इतने सारे एलिगेशंस हैं और जब आप फिट एंड प्रॉपर स्टेटस का क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो एवरी ईयर बैंक हैज़ टू इन्फॉर्म आरबीआई कि ये हमारे डायरेक्टर्स का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस है, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बट इनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्ट है, उसके बाद भी अगर कैसे फिट एंड प्रॉपर स्टेटस इनको मिल रहा है, तो ये अपने आप में सस्पिशन है ना। ठीक है, आपने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस देना खतरनाक है, और लगातार आप बहुत से और पहलुओं पर भी लगातार अपनी बात कह रहे हैं बहुत मुखर होकर। क्या डर है आपके मन में? देखिए, मेरे मन में डर यह है कि आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में कॉर्पोरेट हाउसेस को लाइसेंसेस नहीं दिए जाते हैं बैंकिंग के। उसका एक सिंपल सा रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक कॉर्पोरेट हाउसेस को अगर हम लाइसेंसेस दे देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे होगा क्योंकि वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उस पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट करेंगे ही करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को वो लेट लूज जाने देंगे, जिससे पब्लिक की जो मनी है, क्योंकि बैंक जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा और उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत भयंकर असर पड़ेगा। यस बैंक में क्या हुआ आपने देखा ना, यस बैंक का स्कैम, ठीक है। और आप डे टू डे देखिए, सिंस 2001 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जब से थी, जब वो ओबीसी में मर्ज करी, जब वो रातों रात बैंकरप्ट हो गया था वो बैंक और भाग गया था पब्लिक का पैसा लेके, तो जब से आज तक की डेट में देखिए, और अभी कुछ ईयर्स में तो हम देखते हैं कि कितने सारे बैंक्स का मतलब स्कैम सामने आता ही जा रहा है। तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन ओवर रेगुलेटर एज वेल एज द बैंक्स। रेगुलेटर के ऊपर भी सीरियस क्वेश्चन है कि भाई कैसे ऐसा हो रहा है।
डिस्पाइट हम देखते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करता है, डिस्पाइट इसके कि आरबीआई काफी सतर्क है, पर मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में कमी लगती है। ठीक है। कॉर्पोरेट हाउसेस को लाइसेंसेस नहीं देने चाहिए बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो याचिका है उसके अलग अलग पहलुओं पर अपनी राय देने के लिए और आप बताने के लिए कि आखिर इस याचिका के जरिए आपकी चिंताएं क्या हैं और आप क्यों मानते हैं कि बहुत सारी चीजों में अनियमितताएं सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की